और वो कलाम मैं आपसे शेयर करने को हूँ। पतरस का खत है, पहला खत निकालें, पतरस का पहला खत और उसका पहला बाब और उसकी 23 नंबर वर्स। और खुदा ने मेरे सामने सिर्फ एक लफ्ज रखा, एक, पतरस रसूल का लिखा हुआ पहला खत और उसका पहला ही बाब और उसकी 23 वर्स। इस तरह लिखा है, अगर आपके पास बाइबल्स है, हाँ बच्चों के पास है बाइबल, तो इस तरह लिखा है, क्योंकि तुम फानी तुखम से नहीं, तुम फानी तुखम से नहीं। तुमसे कलाम हो रहा है, सुने, आप लोगों से कलाम हो रहा है, सुने। खुदा का कलाम कहता है, क्योंकि तुम फानी तुखम से नहीं बल्कि गैर फानी से। किस तुखम से हो? गैर फानी से। खुदा ने मुझे ये कलाम दिया, गैर फानी तुखम। क्या दिया? गैर फानी तुखम। तुखम क्या होता है? क्या होता है तुखम? तुखम क्या होता है? मैंने कलाम से पढ़ा, क्योंकि तुम फानी तुखम से नहीं बल्कि गैर फानी तुखम से। तुखम क्या होता है? जी, तुखम, तुखम कहते हैं बीज को। क्या होता है? बीज। क्या होता है? बीज। और खुदा ने मुझे कहा, इनसे बात करो और इनको कहो कि तुम फानी तुखम से नहीं। फानी क्या होता है? मरने वाला, जो फना हो जाए, जो फना हो जाए, जो मरने वाला होता है, फना हो जाने वाला होता है। तुम उस बीज से नहीं हो जो मर जाए, तुम उस बीज से नहीं हो जो फना हो जाए, तुम उस सीड से नहीं हो जो मिट जाए। तुम एक ऐसे बीज से हो जो गैर फानी है, कभी भी मिटने वाला नहीं है। इधर उधर मत देखें और सीधा होकर बैठे। आप सीधा होकर बैठे, इस तरफ बैठे, इस तरफ मुंह करें। आप इस तरफ बैठे, इस तरफ। अच्छा, चेयर पे बैठ लें। तुम फानी तुखम से नहीं बल्कि गैर फानी तुखम से। किससे हो? गैर फानी तुखम, यानी ऐसे बीज से हो जो कभी भी मिटने वाला नहीं है। बीज, हर चीज का बीज होता है। हर चीज का क्या होता है? बीज होता है। जैसे सब्जियों के बीज, फलों के बीज, परिंदों का बीज देखा है किसी ने? हाँ, परिंदों का बीज नहीं देखा? कोई पता नहीं? परिंदों का बीज नहीं देखा? एग देखा? एग, अंडा देखा? अंडा क्या है? ये बीज है। अंडा एक बीज है। बीज वो चीज होती है जिससे नस्ल आगे बढ़ती है। आमीन। क्या होती है? जिससे नस्ल आगे बढ़ती है। बीज वो चीज होती है जिससे आगे नस्ल बढ़ती है। तो सब्जियों के बीज, फलों के बीज, परिंदों के बीज, जानवरों के बीज, इंसानों के भी बीज। तो यहां पर क्या देखा? बीज, तुखम, बीज। और तुम ऐसे तुखम से हो जो गैर फानी है, यानी एक ऐसे बीज से हो जो गैर फानी है, जो कभी भी मिटने वाला नहीं है। और खुदा ने मुझे कहा कि इनको बताओ कि तुम एक ऐसे बीज से हो, एक ऐसे तुखम से हो, एक ऐसे सीड से हो जो कभी मिटने वाला नहीं है। मगर तुम्हारी हालत क्या है? तुम अभी तक एग के अंदर हो। हालत, मुझे खुदा ने यह बताया कि ये लोग अभी तक अंडे के अंदर हैं। अपनी हालत, अभी तक अंडे के अंदर, अंडे
से बाहर नहीं आए। और जब तक चूजा अंडे के अंदर रहता है वो ग्रोथ नहीं करता, वो बढ़ता नहीं है। आप वो चूजे हो जो अभी तक अंडे के अंदर हो, ये खुदा ने मुझे बताया। आप वो लोग हो जो अभी तक एग के अंदर हो, एग से बाहर नहीं आए, अंडे से बाहर नहीं निकले, तो ग्रोथ कैसे करोगे? कैसे बढ़ोगे? मैं चाहता हूं, खुदा चाहता है आज अपने अंडों को तोड़े। जिस एग के अंदर हैं, जिस अंडे के अंदर हैं, आप उस अंडे को तोड़ें। और इसके लिए आपको जाशानी करनी होगी, इसके लिए आपको मेहनत करनी होगी, इसके लिए आपको मेहनत करनी होगी, लड़ना होगा और उस अंडे को तोड़ना होगा और उस अंडे से बाहर आना होगा, फिर आप बढ़ना शुरू होंगे। जब तक अंडे के अंदर हैं तब तक कोई भी आप में से ग्रोथ नहीं कर सकता। ये सबकी हालत है, सबकी। किसी एक की तरफ इशारा नहीं है, मुझे खुदा ने जो कलाम दिया मैं वो आपको प्रीच कर रहा हूं। ये सबकी हालत है कि सब अंडे के अंदर है। और अंडे के अंदर रहने वाले जो अंडे के अंदर हैं, पर अंडे से बाहर आने के लिए कुछ करना पड़ता है। अंडे से बाहर आने के लिए कुछ करना पड़ता है। मैंने देखा खुदा की रूह पानियों को जुम्बश करती थी, उसका मतलब है अंडों को सीना, किसी चीज को प्रोड्यूस करना, किसी चीज को निकालना, कायनात को तख्लीक करने के लिए खुदा का रूह पानी की सतह पर जुम्बश कर रहा था, जमीन को खलक करने के लिए, चीजों को वजूद में लाने के लिए। साइलेंट पे लगाएं, इसको बंद करें, किसी का भी मोबाइल ऑन नहीं होना चाहिए। यही वजह है आप पीछे हैं। अंडे को सीने के लिए, अंडों से बच्चे बाहर निकालने के लिए क्या होता है? अंडों के ऊपर मुर्गी को बैठना पड़ता है बच्चे निकालने के लिए। मुर्गी को अंडों के ऊपर बैठना पड़ता है, और अगर मुर्गी अंडों के ऊपर नहीं बैठेगी तो बच्चे पैदा नहीं होंगे। मुर्गी देखिए, पाड़े पर, पंजाबी जानते हैं पाड़े पे बहना। एक पास्टर जब तक पाड़े पे नहीं बेगा, एक पास्टर जब तक अंडों के ऊपर नहीं बैठेगा, कभी भी बच्चे अंडों से बाहर नहीं आएंगे। उसको बैठना होगा, उसको बच्चे पैदा करने होंगे। और अगर वो अंडों पर नहीं बैठेगा, उसके बच्चे कभी नहीं बढ़ेंगे, कभी अंडे से बाहर नहीं आएंगे। क्योंकि जो अंडे के अंदर रहते हैं वो ना तो सुन सकते हैं, ना वो देख सकते हैं, ना वो बोल सकते हैं, ना वो चल सकते हैं, ना वो कुछ खा सकते हैं, ना उनकी ग्रोथ होती है, ना वो बढ़ते हैं। और फिर किसी से मुकाबला करना आगे वाली बात है। किसी के साथ जंग करना, किसी से लड़ना, ये आगे वाली बात है। और नस्ल की बात होती है, अंडे, एग्स, तुखम, जिससे नस्ल बढ़ती है। जब तक वो अंडे के अंदर है वो महदूद है। अंडे के अंदर चूजा कैद होता है।
और अगर आप अंडे के अंदर हैं, दैट्स मीन कि आप कैदी हैं, आप महदूद हैं, आप उससे जब तक बाहर ना निकले आप आगे पीछे नहीं गिर सकते। चूजा कभी भी आगे पीछे नहीं जाता जब तक वो अंडे के अंदर है। अंडे के अंदर रहेगा, कहीं नहीं जा सकता, वो महदूद है। उसकी प्लेस, उसकी जगह वही सिर्फ एग है, वो अंडा ही है, बस उससे उसी में ही वो रहेगा, उससे आगे पीछे नहीं जा सकता। वो महदूद रहेगा, वो उसके अंदर बंद रहेगा, वो उसके अंदर कैद की हालत में रहेगा। अब वो बंधन जिनके अंदर आप बंधे हुए हैं, वो बंधन जिन बंधनों से आप लिपटे हुए हैं, जिन बंधनों ने आपको अपनी गिरफ्त में लिया हुआ है, अगर आप अंडों को तोड़ दें तो बाहर आएंगे। मैं आपको बताना चाहता हूं, मुर्गी कभी भी अंडे से बच्चे को नहीं निकालती। जो मुर्गी होती है वो अंडे से बच्चों को नहीं निकालती, बच्चे खुद जोर मार मार के अंडा तोड़ते हैं। अंडे के अंदर जब चूजा होता है तो वो खुद अंडे को चूंच मार मार के अंडे को तोड़ता है, जोर मार मार के अंडे को तोड़ता है और अंडे से बाहर आता है। मुर्गी नहीं निकालती। मुर्गी का काम है अंडों को गर्माइश देना। क्या करना? मुर्गी का काम अंडों को गर्माइश देना है, उनको सरगर्म रखना है, ये मुर्गी का काम है। लेकिन मुर्गी अंडे से चूजे को बाहर नहीं निकालेगी। हाँ, अगर चूजा जोर मार रहा है, अंडे से बाहर आने की कोशिश कर रहा है और उससे निकला नहीं जा रहा, तो फिर मुर्गी जो है उसकी हेल्प करती है, उसकी मदद करती है ताकि वो अंडे से बाहर आ जाए। मगर जोर सिर्फ चूजा मारेगा जो एग के अंदर है, और वो है आप, जो खुदा ने मुझे बताया। ये मैसेज ना कभी मैंने कहीं से सुना, ना कहीं से पढ़ा, ना कहीं से सीखा। फर्स्ट टाइम, ना कभी कहीं मैंने दिया, फर्स्ट टाइम आपके लिए है, आपके लिए खुदा ने दिया, आपको डिलीवर कर रहा हूं। आप वो चूजे हैं जो अंडों के अंदर हैं, लेकिन अभी तक पैदा नहीं हुए, अभी तक अंडे से बाहर नहीं आए, अभी तक अंडे से बाहर आकर आपने खाना पीना शुरू नहीं किया। और जब तक आप खाना पीना, अंडे से बाहर आकर खाना पीना आप नहीं शुरू करेंगे, आप कभी भी बड़े नहीं होंगे। तो फिर आपकी हालत यही रहेगी। लेकिन बाइबल ये कहती है कि आपको दुनिया में जाने का हुक्म दिया गया है। दिया गया या नहीं? दुनिया में जाने का हुक्म मिला या नहीं? आप अंडे से ही बाहर नहीं आ रहे, दुनिया में कैसे जाएंगे? बाइबल कहती है कि आपको दुनिया में जाने का हुक्म मिला है, और जब तक आप अंडे के अंदर ही हैं, दुनिया में कैसे जाएंगे? एक अंडा जिसके अंदर चूजा है, क्या वो अंडा ही भागता फिरेगा? उसको तो जहां रख देंगे वही रहेगा। और फिर बाइबल ये भी कहती है कि तुम लोगों ने कौमों को शागिर्द बनाना है। क्या बनाना है? कौमों को शागिर्द बनाना है। बाइबल ने आपको हुक्म दिया दुनिया में जाओ, और नेक्स्ट कहा कौमों को शागिर्द बनाओ। तुसी बने हो शागिर्द किसे? अंडे से बाहर नहीं आए, अंडे से बाहर नहीं आए, शागिर्द कैसे बनेंगे? कौमों में कैसे जाएंगे? उनको शागिर्द कैसे बनाएंगे? अफसोस कि आप वो सब कुछ जानते हुए भी इस कदर कैद की हालत में हैं, बंधे हुए हैं, महदूद होके रह गए हैं। लेकिन खुदा आपको बढ़ाना चाहता है। फिर
बाइबल कहती है आपको प्रीच करना है, कहती है या नहीं कहती? कलाम सुनाओ, प्रीचिंग करो, टीचिंग करो। बाइबल कहती है आपको प्रीच करना है, आपको टीच करना है। आप कहां पर हैं? प्रीच कैसे करेंगे? टीच कैसे करेंगे? गवाही कैसे देंगे? कैसे बशारत करेंगे? कैसे लोगों को सिखाएंगे? है क्या? आप तो एग के अंदर है, आप तो अंडे के अंदर है, आप तो तुखम में है और पैदा नहीं हुए। और टीच करने के लिए आपको उस्ताद होना चाहिए, जो कि अब जरूर होने की जरूरत थी। अब ये जो जमाना जा रहा है, ये जो वक्त जा रहा है, जिसको हम कहते हैं बहुत थोड़ा रह गया है तो थोड़ा ही। फिर मैं आपको बताना चाहता हूं, बहुत सी ऐसी माएँ होती हैं जिनके यहां बच्चे पैदा नहीं होते। बहुत सी ऐसे माएँ होती हैं जिनके बच्चे नहीं होते, वो भांज होती हैं। खादम भी बहुत से ऐसे होते हैं जो भांज होते हैं, जिनके बच्चे नहीं होते। बच्चे होना बहुत जरूरी है। और कुछ माँ ऐसी होती हैं कि उनके बच्चे पैदा होते हैं, पर बच्चे पैदा करने के लिए दर्द पैदा करना पड़ता है, दर्द होता है। बच्चे दर्द के बगैर पैदा नहीं होते। बच्चों के लिए बाइबल कहती है कि बच्चे दर्द के साथ पैदा होते हैं, बाइबल कहती है, और ये सच है। मैं तेरे दर्द हमल को बहुत बढ़ाऊंगा और तू दर्द के साथ बच्चे जनेगी। बहुत दफा जब लोगों को ये कलाम सुनाया जाता है, वो कहते हैं ये कैसा पादरी है। अरे कैसा पादरी नहीं हूं, ठीक है, बाइबल कहती है ये ठीक है। लोगों को सिखाया जाए और लोगों को सुनना चाहिए। जो बाइबल कहती है, लोगों को कान खोलकर सुनना चाहिए कि बाइबल क्या कहती है। कुछ ऐसी माएँ होती हैं कि उनके बच्चे पैदा करने का दर्द होता है। बच्चे पैदा करने के लिए उनको दर्द होता है, वो बच्चे पैदा करती हैं। और कुछ ऐसी माएँ होती हैं, उनको दर्द नहीं लगते। बच्चे पैदा करना चाहती हैं, पर उनको दर्द नहीं लगते। पर फिर क्या करना पड़ता है? फिर उनको दर्द देना पड़ता है। क्या करना पड़ता है? फिर उनका ऑपरेशन करना पड़ता है। जब ऑपरेशन करना पड़ता है तो क्या दर्द दिया जाता है या नहीं दिया जाता? कुछ माँ ऐसी जिनके अंदर दर्द नहीं पैदा होता, पर उनको दर्द देना पड़ता है ताकि बच्चा पैदा हो। ये वो खादम है जिनके अंदर दर्द नहीं होता, पर उनको दर्द देना पड़ता है ताकि वो बच्चे पैदा करें। नंबर 3, कुछ माएँ ऐसी होती हैं जिनके बच्चा पैदा होता ही नहीं, भांज होती हैं। एक वो जो बच्चे पैदा करती है, उनको दर्द होता है, बच्चा पैदा होता है। एक वो जो बच्चे पैदा करती हैं, दर्द नहीं होता, पर उनको दर्द देके बच्चा पैदा करना पड़ता है। तीसरे नंबर पर वो माएँ होती हैं जिनके बच्चा पैदा ही नहीं होता, वो भांज होती हैं। और जो भांज होती हैं, उनको बच्चा पैदा करने की ख्वाहिश होती है, पर बच्चा पैदा नहीं होता। फिर उनके लिए क्या किया जाए? जो भांज होती हैं, उनके लिए क्या किया जाए? उनका इलाज किया जाए। क्या किया जाए? उनका इलाज किया जाए। जो भांज होती हैं, बच्चे की डिजायर होती है, बच्चे पैदा नहीं होते, भांज होती हैं, इसका मतलब है उनमें कोई प्रॉब्लम है, क्योंकि बच्चा नहीं पैदा होता, भांज हैं, इसलिए प्रॉब्लम है। और बहुत दफा जो भांज होती हैं, सुने, बहुत दफा जो भांज होती हैं, उनके शौहर उनको छोड़ देने के लिए तैयार होते हैं। आपके लिए ये कलाम नागवार है। अगर आप इसे आज सुने और समझ जाएं तो आपकी ये हालत नहीं रहेगी, क्योंकि ये खुदावंद का डायरेक्ट
शक्तिशाली कलाम आपके लिए है। जो माएँ भांज होती हैं, जो औरतें भांज होती हैं और बच्चे पैदा नहीं होते, उनका शौहर उनको छोड़ने के लिए बिल्कुल तैयार होता है। हमारा शौहर कौन है? यीशु है। दुल्हा कौन है? यीशु है। और अगर आप भांज हैं, तो यीशु आपको छोड़ने के लिए बिल्कुल तैयार है। आपका शौहर आपको छोड़ने के लिए बिल्कुल तैयार है। और अगर उसने आपको छोड़ दिया तो फिर आप बेशौहर हो जाएंगी और शौहर आपकी बिल्कुल फिक्र नहीं करेगा। और अगर शौहर ने अपने घर से निकाल दिया तो जहन्नम आपके लिए खुला है। शौहर की ताबेदारी में रहेगी और बच्चे पैदा होंगे तो फिर आप अपने शौहर के साथ अब्दी बादशाही में जा सकती हैं। अगर नहीं तो फिर आपके लिए जहन्नम बिल्कुल खुला है। और अपनी हालत पर गौर करें, अपनी हालत को देखें कि हमें क्या करना चाहिए। बहुत से पास्टर ऐसे हैं जो बिल्कुल भांज हैं, ना उनके दर्द है, ना उनको दर्द देने से बच्चा पैदा होता है, वो बिल्कुल भांज हैं, पर उनका इलाज जल्द होने वाला है, बहुत जल्द। उनका इलाज बड़ी जल्दी होगा और खुदा उनके हाथ से कलाम को छीन लेगा। खुदा उनसे अपनी ब्लेसिंग ले लेगा। खुदा उनके हाथ से अपना कलाम ले लेगा, जिसका मतलब ये है खुदा उनके हाथ से वो खिदमत लेके किसी दूसरे शख्स को दे देगा जो बच्चे पैदा करने का दर्द रखता हो। इसलिए जहां कहीं मैं जाता हूं, मैं कभी खौफजदा नहीं होता। रातों को जागता हूं, 3-3 बजे तक बाइबल स्टडी करता हूं और 6-6 घंटे खुदा के साथ बात करता हूं। बाइबल, खुदा का कलाम, जब तक खुदा मुझे ना बोले तब तक मैं कलाम नहीं देता। मुझसे खुदा जो कुछ कहता है मैं वो बोलता हूं। इसलिए मुझे कभी किसी का खौफ ना हुआ है, ना कभी होगा। मैंने देखा है आप कलाम सुनते हुए थक जाते हैं। इधर इधर इधर, इनको ना छेड़े, इसको बात मुंह बंद करें, खामोशी के साथ। मैं देखता हूं कि लोग कलाम सुनते हुए थक जाते हैं और आंखें बंद कर लेते हैं, पर मैं ये कहता हूं कि अगर मैं 3 घंटे तक बोलता रहूं, कोई आंख बंद नहीं हो सकती। नहीं, मैं अपने चर्च के अंदर 1.5 घंटे तक कलाम सुनाता हूं और मेरे लोग कलाम सुनते हैं। और आधे घंटे के बाद अगर कोई शख्स सो जाए तो मैं फिर उसे खड़ा कर देता हूं कि वो खड़ा हो और फिर भी कलाम सुने और जाए नहीं। और यहां आपके बीच में एक शख्स है जो कलाम सुनाते हुए, मैं कलाम सुना रहा था और वो सो गया, क्योंकि वो कई दिनों से सोया नहीं था। वो सो इसलिए गया कि वो कई दिनों से सोया नहीं था, पर जब मैं कलाम सुना रहा था वो सो रहा था। मैंने उसे कहा खड़ा हो जा और उसने फर्माबरदारी की और आज उसका बिजनेस, उसकी ज़बानी आप कभी सुन सकते हैं, क्योंकि उसने फर्माबरदारी की और उसने कलाम को सुना और उसका छोटा बिजनेस ज्यादा हुआ और उसकी छोटी ब्लेसिंग ज्यादा हुई, क्योंकि उसने कलाम को सुना था। और लोग कहते हैं पास्टर साहब कलाम को छोड़ते नहीं और बस ज्यादा ज्यादा कलाम देते हैं, इसलिए हम सुन नहीं सकते। आपको पता है कलाम क्या है? कलाम से लोग उकता जाते हैं। आपको पता है कलाम क्या है? बाइबल में लिखा है इब्तिदा में कलाम था और कलाम खुदा के साथ था और कलाम खुदा था और कलाम
इसका मतलब है आप खुदा से उकता जाते हैं और बड़े गीत गाते हैं। वाह, आप कलाम से उकता जाते हैं, जिसका मतलब है आप खुदा से उकता जाते हैं। और उकता जाने का मतलब क्या है? तंग आ जाना, जिसका मतलब आप खुदा से तंग आ जाते हैं। और तंग आने का मतलब क्या है? नफरत पैदा हो जाना, उसको बर्दाश्त न करना, जिसका मतलब यह बनता है कि आप खुदा को बर्दाश्त नहीं कर रहे हैं, तो बरकत पाएंगे। आप तो 4 घंटे भी सुनेंगे, आप तो 4 घंटे भी सुनने के लिए तैयार हो जाएंगे, क्योंकि आप खुदा से उकता जाते हैं। इब्तिदा में कलाम था और कलाम खुदा के साथ था और कलाम खुदा था। आप कलाम से उकता गए, खुदा से उकता जाते हैं, जिसका मतलब आप खुदा से तंग आ जाते हैं। फिर उसके पास क्यों आते हैं? उसके पास जाएं जिससे आप कभी तंग नहीं आते, क्योंकि वो आपके साथ रहता है, आपके अंदर रहता है। आज बहुत में से बदरूहें जाएंगी, जो सुस्ती और काहली की बदरूहें, नाफरमानी, हरामकारी, सनाकारी की बदरूहें हैं, आज बहुत लोगों में से जाएंगी। आप खुदा से उकता जाते हैं, खुदा से तंग आ जाते हैं, और फिर उसी खुदा से जिससे आप तंग आ गए, जिसको आप सुनना बर्दाश्त नहीं कर रहे, जिसकी हुजूरी में बैठना बर्दाश्त नहीं कर रहे, उसी से आप कहते हो मैं आपसे बड़ा ही तंग हूं, पर मुझे एक गाड़ी दे दे, मुझे घर दे दे। मैं तुझको सुनना नहीं चाहता, मैं तेरे पास आना नहीं चाहता, मैं तेरी हुजूरी में बैठना नहीं चाहता, मैं बड़ा तंग आ गया हूं, पर मुझे घर दे दे। मिल जाएगा? किन्ने से आने ऐसे ओदे कोल तंग आ गई, फिर ओदे कोल नहीं टुर जाने। साडा है काम कर। खुदा से नफरत करते हैं या नहीं? आप कहेंगे नहीं हम तो नहीं करते नफरत। अरे आप खुदा से नफरत करते हैं, आप तंग आ जाते हैं खुदा से, कलाम सुनते सुनते आप सो जाते हैं। तंग तो आते हैं खुदा से, फिर कहते हैं साढ़े घर नहीं बनता। फिर मैंने कभी खुदा से कुछ नहीं मांगा, नथिंग। और आप सोच रहे होंगे जब मैं 6 घंटे खुदा की हुजूरी में बैठता हूं तो मैं क्या करता हूं? मैं तो कुछ मांगते नहीं हूं। हाँ, 6 घंटे क्या करते हो? कुछ भी नहीं मांगते। मेरे लिए काफी है कि खुदा ने मुझे अपना खादम होने के लिए बुलाया है, और मैं सिर्फ शुक्रगुजारी करता हूं। और ऐसा खादम बनाया है कि मैं ना डर हूं, मेरे अंदर कोई खौफ नहीं है। इसलिए जो चौधरी टाइप लोग हैं वो मुझसे वैसे ही खौफजदा हैं, वो डरते हैं मेरी कॉलोनी के चौधरी, क्योंकि वो चौधरी कैसे बने हैं? पीपला के। और खादम उनके पास जाते हैं, उनके घरों में, ताकि वो उनको चंदा दें और उनके बिजनेस को ब्लेस करें। पर मैं उनको बोलता हूं दूर हो जाओ, इसलिए वो मुझसे डरते हैं और एक दूसरे को बताते हैं इसको ना बुलाना, इसको अपने घर ना बुलाना, इसको हदिया ना देना, गलती कभी ना करना, वरना बेइज्जती करेगा। और ऐसा हुआ है, कुछ लोगों ने मुझे हदिया देने की कोशिश की और मैं उनके बिजनेस से वाकिफ था और मैंने उनसे बड़ा फिर प्यार किया। फिर उसके बाद वो उनको याद रहा कि ये कैसा खादम है, मुझे पता है वो क्या बिजनेस करते हैं, और यहां पर शराब बेचने वाले हदिया लेकर चल जाते हैं। शर्म आनी चाहिए ऐसे लोगों को जो खुदा की हुजूरी में नशा बेच के हदिया देते हैं, और शर्म आनी चाहिए उन खादमों को जो ऐसे हदिये को कबूल करते हैं और फिर उनके लिए बरकत मांगते हैं कि उनका कारोबार बढ़े। क्या कारोबार कर रहे हैं? हरामकारी फैला रहे हैं, जनाकारी फैला रहे हैं, और खादम उसमें शामिल हो जाता है।
आपको बताना चाहता हूं, यहां पर जो आप थिएटर लगाते हैं ना आके, इसको माइक दो, उसको माइक दो, उसको माइक दो, ये बिल्कुल गलत है और खुदा के कलाम के खिलाफ है। एक क्वायर को तुम बताओ जो लोग यहां पे प्रस्तुत करें, उनके नाम लिखो और वही प्रस्तुत करेंगे और फिर उनके लिए दुआएं करो, और उनको भी इस काबिल होना चाहिए कि प्रस्तुत करने के लायक हों, क्योंकि बाइबल ये कहती है प्रस्तुत करने के लायक। इतने जेड़ा ही आया कि 12 बजे आया तो उन्हें मैच खड़ा देता है, टाइम का नहीं पता। मेरे चर्च में अगर कोई लेट आए तो मैं उससे कहता हूं बेटा नेक्स्ट नहीं आना, किसी और चर्च जाओ जो आपको बर्दाश्त करे, यहां नहीं आना। खुदा को मजाक बनाया हुआ है आप लोगों ने, और प्रस्तुत करने आते हैं। पास्टर की कोई इज्जत और मकाम होता है, और बाइबल में लिखा है जो मेरी खिदमत करता है, जो कोई मेरी खिदमत करता है, बाप उसकी इज्जत करता है। कौन? बाप इज्जत करता है। आप क्या इज्जत करेंगे खादिम की? बाप उसकी इज्जत करता है। जो कोई मेरी खिदमत करता है, बाप उसकी इज्जत करता है। आसमान का खुदा। और यहां पास्टर अगर खामोश बैठा रहे तो उसका हाल ऐसा ही होगा। उसको स्ट्रिक्ट होना चाहिए, उसको पता होना चाहिए कि मैं कौन हूं, और ये मेरी जरूरत नहीं बल्कि मेरी इनको जरूरत है, क्योंकि ये जिंदगी पाने के लिए खुदा के पास एक वसीला से आते हैं, खादम के जरिया से आते हैं। खादम कलीसिया की जरूरत है। ये खादम को पता होना चाहिए। और हम कौन हैं? तुखम, एक ऐसा तुखम जिससे नस्ल पैदा होती है।